नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में एक नया बहस छिड़ा है और किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि देश में किसी भी मरीज की मौत दूसरे लहर के कोरोना के आने के बाद ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। आपको हम बताएं कि राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह बयान दिया गया कि राज्यों से किसी भी मरीज के ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मौत की सूचना केंद्र को नहीं दी गई और लगातार ऑक्सीजन की मांग की गई और केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई राज्यों को की। ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान था। आपको हम बताएं कि इस बयान के आने के बाद बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे, वो भी सीना ठोक के ये बोलने लगे कि हाँ, ये बात सही है, किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। लेकिन आपको याद होगा 10 अप्रैल के बाद से लेकर लगभग 10-15 मई तक देश में और खासकर उत्तर भारत में जिस तरह मौत का तांडव हुआ ऑक्सीजन की कमी में, पटना में ही कितने दलाल पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए जो कि ऑक्सीजन की सिलेंडर की कालाबाजारी करते पाए गए। तो पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार का साफ कहना है कि उनको कोई रिपोर्ट नहीं सौंपा गया, गाइडलाइन दिया गया था, इसलिए रिपोर्ट नहीं आया। तो केंद्र सरकार ने यह कहा कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए मंगल पांडे का वो बयान जिसमें वो सीना ठोक के कह रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते दौरान क्या कहा उन्होंने, सुनिए पहले। कहीं से उस वक्त ये जानकारी नहीं आई कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के बेड पर किसी को ऑक्सीजन की कोई कमी हुई हो। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। सभी जगहों पे हमने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। हाँ, सामान्य दिनों की तुलना में दबाव जरूर बढ़ गया था क्योंकि डिमांड 14 गुना बढ़ गया था, लेकिन दबाव बढ़ना अलग विषय है। हमने कमी कहीं नहीं होने दी और उपलब्ध कराया था। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के कारण किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। पप्पू यादव, आपको बता दें कि कोरोना के समय में बिहार में एक ही नेता थे जो कि हर एक हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे थे और जो भी पीड़ित थे उनको लगातार मदद कर रहे थे। पप्पू यादव ने ही छपरा में जाकर अमनौर जो भाजपा कार्यालय है वहां पर यह भेद खोला कि जब एम्बुलेंस के इंतजार में मरीज मर रहे थे उस समय सांसद निधि से जारी किए गए एम्बुलेंस कैसे ड्राइवर के अभाव में तिरपाल लगाकर उनको छिपाया गया था और बिहार में एक हड़कंप मच गया कि जहां एम्बुलेंस की कमी थी, हजारों हजार उसके भाड़े लिए जा रहे थे। और उसी पप्पू यादव को बाद में सरकार ने एक 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर दिया। आपको बताएं कि पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट आप देख सकते हैं। ट्वीट में लिखा हुआ है, साधो या मुर्दों का देश। बिहार विधानसभा के पदाधिकारी को बिहार के अस्पताल एनएमसीएच में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उनके संबंधी मेरे पास आए, मैंने प्रबंध करके दिलवाया, तब तक देर हो गई थी, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। ऐसे हजारों मामले मेरे पास आए थे, पर अब कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। वीडियो भी देखिए, पप्पू यादव ने साझा किया है। देख लेते हैं। अब बताइए क्या स्थिति और आपके बहने क्या है? विधानसभा में है, आज 4 दिन हो गया। वहाँ पे जो स्थिति है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जो है लास्ट में बहन मजदूर होकर बुरा हाल उसका हो गया। बड़ी उम्मीद से हम आए सर के पास और सर ने हमको दिया टेंडर, मैं लेके जा रहा हूँ अभी। तो मेरे बहनोई विधानसभा में जो कि पोस्टेड है, जहाँ मुख्यमंत्री तक बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप बहुत अपसेट है। तो आपने वीडियो में देखा कि कैसे जो है बिहार सरकार के एक पदाधिकारी ही वो बिलख रहे हैं पप्पू यादव के सामने। उनका कहना है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये ऐसा झूठ है जिससे कोई विश्वास नहीं कर सकता। हर एक लोगों ने देखा है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इवन इतना वो कड़ा फटकार लगाती है। और ये भी कहा जाता है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि जो भी एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर को ढोने वाले ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, बाधा पहुंचाता है, उसे फांसी दे देना चाहिए। और लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगाई जाती है कि दिल्ली को आप इतना ऑक्सीजन की सप्लाई करें, सुनिश्चित करें। लेकिन फिर भी जो है केंद्र सरकार के हम मान सकते हैं कि राज्यों ने नहीं भेजा तो केंद्र सरकार ये कह सकती है कि ऑक्सीजन के अभाव में एक भी की मौत नहीं हुई क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई।
लेकिन मंगल पांडे जो है वो सीना तान के बोलते हैं कि नहीं मौत हुई है। इसको लेकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिहार के रहे हैं, उन्होंने भी कल अपना बयान दिया, वो भी सुनिए आप। कैसे मान लें कि कोरोना से देश में एक भी मौत नहीं है, लगातार लोगों की मौत हो रही है और लगातार यहाँ तक कि हमारे हसनपुर क्षेत्र में भी लोगों की ऑक्सीजन के वजह से मौत हुआ है। सरकार इस चीज़ को छुपाने का काम कर रही है और छुपाने से छिपता नहीं है। जनता भली भांति जानती है कि किस तरीके से बिहार की तमाम जनता के साथ, खासकर युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ किस तरीके से वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में इन लोगों को लोग घर में पड़े हुए हैं। कोरोना काल में कोई मंत्री विधायक नहीं निकला था सरकार का, केवल एक ही मात्र पार्टी था, राष्ट्रीय जनता दल। हम लोगों ने निकलने का काम किया था, लोगों का हालचाल लेने का काम किया था। ये जो सवाल, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक भी मौत नहीं है, ये गलत बात है। मौत हुई है। केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकारों ने आंकड़ा नहीं भेजा है, जबकि मंगल पांडे कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी आंकड़ा नहीं भेजा है एक भी सरकार को मौत का। जबकि खबरें साफ तौर से हम लोगों ने 2 महीने देखी कितनी सारी मौतें बिहार में, खासकर कि पटना में हुई थी। पटना में खासकर देखिए, और पूरे जिला में आप देख लीजिए कि अगर आंकड़ा निकाला जाए कि कहाँ कहाँ मौतें हुई थी, तो इनकी बोलती जो हेकड़ी है ना, वो बंद हो जाएगी। बोलती जो चिल्ला रहे हैं, ये बिलबिलाए हुए हैं, ये पहले अपने घर से निकले हैं कि नहीं? पहले ये हम इनसे सवाल करते हैं कि आप अपने घर से कब निकलते हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपने घर से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं आप अपने घर से। तो जैसा कि आपने सुना कि तेज प्रताप भी कर रहे हैं कि ये चीज भुलाया नहीं जा सकता। खुद हसनपुर में कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। वही आपको बताएं कि राज्यसभा में ही जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये बयान दिया गया, तो राज्यसभा से मेंबर हैं आरजेडी की तरफ से मनोज झा, बड़ा ही उन्होंने मार्मिक बयान दिया अपना, और ये बयान जो है वो सत्यता वाला है। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में, जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर, पीड़ा कह सकता हूं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है। सर, ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत है। और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब, चिलाना साहब। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्र सरकार, आपको बताएं कि जो स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है और केंद्र भी उसमें देखती है। केंद्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने उस समय साफ, जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी राज्यों के साथ, साफ कह रखा था कि आप कोई भी डाटा छुपाए नहीं। कोई भी डाटा मौत का हो, कोरोना के संक्रमण का हो या ऑक्सीजन के कमी का हो, कोई चीज आप ना छुपाएं, उसे आप साझा करें। बावजूद इसके कोई भी मौत की रिपोर्ट ऑक्सीजन की कमी के कारण केंद्र सरकार को नहीं भेजी गई। और यही है कारण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा राज्यसभा में कि हमारे पास वो ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी का मौत हुआ हो। और ये देखते ही देखते भाजपा शासित राज्यों के 5 मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हाँ बात सही है, हमारे यहाँ कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो 1 महीना अप्रैल मई में जो टीवी की सुर्खी बना रहा कि प्राणवायु की कमी हो गई है, प्राणवायु का दलाली हो रहा है, ऑक्सीजन का खपत नहीं हो पा रहा है, केजरीवाल हमेशा केंद्र सरकार को बुरा भला कहते थे, प्रेशर बनाते थे, बिहार में भी ऑक्सीजन की मारामारी हो गई थी। ये कैसे इसको
झुठलाया जा सकता है, ये सोचकर अफसोस हो रहा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हैं। एक रहता कि 10 साल पुराना बात रहता, 20 साल पुराना बात रहता, 2 महीने भी नहीं हुए सारी घटना के। ये ऑक्सीजन के लिए कितना जद्दोजहद था, हमने देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग कितना पागल हुए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल पहले ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एडवांस पैसे मांगता था। कितने मरीज को इसलिए नहीं रखा गया कि ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हम आपको एडमिट नहीं कर सकते, और मरीज जो है वो तड़प तड़प के मर गया। तो काफ़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और मैं तो दोषी मानूंगा राज्य सरकार को, मंगल पांडे को, कि इन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार रिपोर्ट पर ही, राज्यों से आने वाली रिपोर्ट पर ही कार्य करती है। जब रिपोर्ट ही नहीं मिली तो उन्होंने सीधे कहा कि राज्यों के द्वारा ये नहीं कहा गया कि हाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी यहाँ मौत हो गई। इवन दिल्ली में भी नहीं कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी मौत हो गई, जबकि सभी राज्य सरकारों ने उस समय चीख चीख कर केंद्र सरकार को ये दुहाई लगाई थी ऑक्सीजन नहीं है, मरीज मर रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये। और मंगल पांडे जो हैं, सारे जितने ये तांडव हुआ, और वैसे लोग जो अपनों को खो दिए ऑक्सीजन की कमी के कारण, उनके घाव को फिर से कुरोदने का कोशिश कर रहे हैं, उस पर नमक रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है। ऑक्सीजन के कारण बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ऑक्सीजन के कारण मरे हुए हैं बिहार में या पूरे देश में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।